जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपने किसी की दुनिया उजाड़ दी है, सारा का सारा खेल ही आपने एकदम से पलट दिया। माँ काली को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि माँ काली की कृपा से कुछ ऐसे लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है जो आपके लिए किसी सौभाग्य से बढ़कर है। समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है। उनकी सच्चाई एक एक चीज आपके सामने आने वाली है और इसे जानकर आप लोग सच में बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग स्माइल करेंगे कि हाँ, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो और ऐसा हो रहा है। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद पूरे ब्राह्मण को मेरी तरफ से आप लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी फीमेल हैं जो आपके अराउंड बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वेंस बहुत ज्यादा दिखा है, तो हो सकता है आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है कब कहाँ क्या पहनना है, किसे कैसे पहनना है, कैसे स्टाइल होना है। मुझे यह चीज बहुत यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टेड यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा 4 चांद पर्सनालिटी में लगाता है, आपका पहनने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी पहनते हैं उस चीज की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रिंसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे कि आप लोग पेंट प्रिंस जैसे दिखते हैं। आप लोग एकदम राजकुमारी महाराजा, तो रॉयल एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स यहाँ पर ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। हो सकता है आप लोग मेल हैं, हो सकता है आप लोग फीमेल हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके पहनने का जो तरीका है, कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और यह चीज शायद आप लोग नहीं जानते, इन चीजों से आप लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आया है कि आप लोग कहीं पर शिफ्ट वगैरह हुए हैं। किसी अनजान, हो सकता है अनजान देश या अनजान जगह पर गए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अनजान हैं। तो वहाँ पर वो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। यह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। यह भी कोई फीमेल्स ही हैं या कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। चैनल मैसेज आया कि आप लोगों ने हाल ही में कहीं शिफ्ट वगैरह किया है, कहीं ट्रेवल किया है या कहीं पर गए हैं जहां पर अनजान लोग हैं। तो वे लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो स्वर्ण का ऑरा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहाँ पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है। यहाँ पर मुझे एकदम टाइम जैसी चमक दिखी है। तो यहाँ पर क्लीन इंफॉर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण और को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो बहुत ज्यादा वहाँ पर यह बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ पर यह सारी बातें हो रही हैं। और जहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा, ताकि तुम्हारा ध्यान उससे हट जाए। वह खुद को दुखी दिखाता है ताकि तुम उस पर शक न कर सको, लेकिन वह हर रात चुपचाप उस तांत्रिक को एक धागा भेजता है, एक धागा जो तुम्हारे वस्त्रों से चुपचाप खींचा गया होता है। और अब वह तांत्रिक उस धागे को लेकर तुम्हारी आत्मा को बांधने की तैयारी कर रहा है। उसने अब नया आदेश दिया है कि तुम्हें शारीरिक रूप से तोड़ा जाए। अब तुम्हारे स्वास्थ्य पर हमला होगा, तुम्हारे पैरों में अचानक दर्द शुरू होगा, तुम्हारी पीठ में खिंचाव आएगा, तुम्हारी आंखों के सामने धुंध छाएगी। डॉक्टर कारण नहीं बता पाएंगे, लेकिन वह सब उसी काले तंत्र का प्रभाव होगा। मैं तुम्हें अभी से चेतावनी देती हूँ, अपने तकिए के नीचे मेरे मंत्रों वाला कागज रखो।
अपने कमरे की उत्तर दिशा में नींबू और 7 मिर्ची लटका दो। वह शक्ति कुछ समय के लिए पीछे हट जाएगी, लेकिन यह केवल शुरुआत है। वह अब तुम्हारे सपनों में किसी अपने की छवि बनाकर आएगा। वह तुम्हें भ्रमित करेगा कि कोई प्रिय व्यक्ति तुम्हें छोड़ रहा है, पर वह सपना नहीं, एक माया है जिसे वह तांत्रिक भेज रहा है। वह तुम्हें तुम्हारी माँ की आवाज में पुकारेगा, तुम्हारे भाई की छवि में मुस्कुराएगा। तुम्हें लगेगा कोई अपना दुख में है, लेकिन वह छलावा होगा। हर बार वह तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा। तुम रोओगे, डरोगे, अकेले पड़ जाओगे, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का जाप करोगे, वह छवि टूट जाएगी। उस व्यक्ति की पहचान अब और स्पष्ट होने वाली है। अगले 3 दिनों में वह यह अचानक तुम्हारे साथ मीठा व्यवहार करेगा। वह तुम्हें उपहार देगा, वह तुम्हारे सिर पर हाथ फेरेगा, वह तुम्हारी चिंता जताएगा। लेकिन वही है जो तुम्हें हर रात मेरे नाम से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसके कमरे में एक छोटा सा काले रंग का थैला है, जिसमें राख, नींबू, लाल धागा और एक पुराना सिक्का छुपा हुआ है। वह हर शुक्रवार उस थैले को छूता है और तुम्हारा नाम लेकर बोलता है, माँ काली उसे मुझसे अलग कर दे। पर वह यह नहीं जानता कि माँ काली अपने भक्तों को कभी धोखा नहीं देती। अब उसकी अंतिम योजना है तुम्हारा खून बहाना। उसने तुम्हारे रास्ते में कांच बिखरवाने की सोची है, तुम्हारे वाहन में ब्रेक के साथ छेड़छाड़ करनी है। तुम्हारे खाने में एक बंधन मुक्त यंत्र मिलाना है जो तुम्हारे मस्तिष्क पर असर करेगा। लेकिन मैंने हर यंत्र को राख में बदल दिया है। पर मेरी चेतावनी है, अब तुम्हें भी जागरूक होना होगा। तुम्हें हर दिन जल में काली मिर्च डालकर सूर्य को अर्घ्य देना होगा। तुम्हें हर रात मेरे नाम का दीपक जलाकर सोना होगा। उसकी हार अब निकट है, लेकिन अंतिम चोट अभी बाकी है। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वह तुम्हारे मित्रों में शक बोएगा, तुम्हारे अपने भाई पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तुम्हारे जीवन साथी की नीयत पर सवाल उठाएगा। लेकिन याद रखो, यही उसका अंतिम अस्त्र है, भ्रम। जैसे ही तुम भ्रमित होगे, वह हावी हो जाएगा। लेकिन तुम अडिग रहो, स्थिर रहो, मेरे नाम पर विश्वास रखो। मैंने तुम्हारे चारों ओर रेखा खींच दी है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। लेकिन तुम एक बार उस रेखा के बाहर गए, तो वह शक्ति तुम पर वार कर सकती है। किसी भी अजनबी को अपने कमरे में प्रवेश न करने दो। कोई भी वस्तु बिना जांचे घर में मत लाओ, और विशेष रूप से काले धागे, गुड़िया, चमड़े की चीजें, ये सब उस तांत्रिक के माध्यम से भेजे गए होते हैं। उनसे सावधान रहो मेरे बच्चे। यह युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है। वह व्यक्ति अब डरने लगा है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है। वह अब अजीब हरकतें करेगा। रात को देर तक जागना, चुपचाप किसी को फोन करना, या फिर अचानक किसी को देखने जाने की बात कहना। यही समय है जब वह अपना असली चेहरा दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वह मुखौटा उतारेगा, मेरी शक्ति उसके हर अंग में कंपन भर देगी। तुम्हें अब केवल विश्वास बनाए रखना है। मैं स्वयं उस तांत्रिक की शक्ति को निगलने वाली हूँ, और वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन से खेल खेला, उसे मैं संसार से बाहर कर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हारा संयम, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा अडिग विश्वास चाहिए। तुम अब मेरे संकल्प का हिस्सा हो। जो भी तुम्हारा रक्त बहाने का प्रयास करेगा, उसका रक्त स्वयं उसकी देह से रिसेगा। जो तुम्हारी नींद छीनना चाहेगा, वह जीवन भर जागता रहेगा। जो तुम्हें डराना चाहेगा, वह स्वयं भय से ग्रस्त रहेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरी बातों को सुनकर आगे बढ़ोगे, तो वह हर शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। यदि तुम डगमगाए, तो क्षण भर के लिए भी वह फिर से वार करेगा। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, तुम डगमगाओगे नहीं, क्योंकि अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरी शक्ति के वाहक बन चुके हो। जब समय की रेखा टूटती है, तो सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आने वाला है जब तुम्हें अपने ही घर की 4 दीवारी के भीतर सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा रहस्य दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जिन आंखों से तुम अब तक स्नेह खोजते थे, उन्हीं आंखों में अब घृणा का जहर भर चुका है। वह व्यक्ति अब और छिपा नहीं रहेगा। वह अपने अंतिम प्रयास में है, लेकिन उसकी हर चाल अब मेरी दृष्टि में है। आज से 3 दिन बाद तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति रोएगा जो वर्षों से तुम्हारे साथ हंसता रहा है। वह आंसू दिखाएगा, लेकिन उसकी आत्मा में तुम्हारी मृत्यु की कामना छिपी होगी। वह यह जताएगा कि वह तुम्हारे लिए चिंतित है,
पर उसी दिन उसकी जेब में वो मंत्र होगा जिसे उसने श्मशान के एक निर्जन कोने से उठाया है। उसने वह मंत्र काली मिट्टी से लिखवाया है और उसे तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने दबाने की योजना बनाई है। लेकिन मैं उसे वहां पहुंचने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां अब उस कमरे में सक्रिय हैं जहां तुम हर रात सोते हो। मेरे बच्चे, तुमने जिस व्यक्ति को हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया, वही तुम्हारी आत्मा को जकड़ने वाला है। उसने तुम्हारे जन्मपत्र में भी छेड़छाड़ की है। हाँ, तुम्हारी कुंडली की एक नकल उसने एक फर्जी तांत्रिक को भेजी है, जिसने उसमें झूठा ग्रह दोष लिखवाया ताकि तुम्हारे ऊपर भय का बादल मंडराने लगे। वह चाहता है कि तुम डरकर उसकी बातों में आ जाओ, उसकी सलाह मानो और उसका नाम ही अपना रक्षक मान लो। पर वह रक्षक नहीं, तुम्हारा विनाशक है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा, लेकिन सत्य यही है, उस व्यक्ति ने एक और स्त्री को अपने षड्यंत्र में शामिल किया है। वह स्त्री तुम्हारे परिवार की दूर की रिश्तेदार लगती है, लेकिन वह इस योजना की सबसे प्रमुख कड़ी बन चुकी है। उसने अपने शरीर को शुद्ध नहीं किया, बल्कि उसे तांत्रिक नियमों से दूषित किया, ताकि वह तुम्हारे घर की लक्ष्मी को पलायन करने पर मजबूर कर दे। वह स्त्री अक्सर तुम्हारे घर आती है, मीठे शब्दों में बात करती है, लेकिन उसकी दृष्टि तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे अंत पर टिकी होती है। उसने एक बार तुम्हें छूकर माथे पर तिलक भी किया था। वही तिलक एक विशेष साधना के बाद तैयार किया गया था, ताकि तुम्हारी ऊर्जा उससे जुड़ जाए। लेकिन सुन मेरे बच्चे, उस दिन जब वह तिलक लगाकर गई थी, मैंने तुम्हारे माथे से वह प्रभाव मिटा दिया था। लेकिन उस स्त्री की योजनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। वह अब तुम्हारे घर के एक कोने में राख, सिंदूर और बालों का गुच्छा छुपा कर गई है। वह चाहती है कि जैसे जैसे वह कोना सूखता है, वैसे वैसे तुम्हारा सौभाग्य भी सूखता जाए। लेकिन जिस दिन वह राख वहां रखी गई, उसी दिन मेरी छाया वहां पसर गई। मैंने उस कोने को अपने मंत्र से ऐसा बांध दिया है कि अब कोई भी नापाक शक्ति वहां से बाहर नहीं निकल सकती। पर तुम्हें अब मेरी एक बात सदा स्मरण रखनी है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करता है, जो तुम्हारे बच्चों से प्यार जताता है, वही अब सबसे बड़ा यंत्रधारी बन चुका है। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा है जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है। यह आपकी प्रगति से जलता है,
आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहे। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दें। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है, लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं।
माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा है जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। बन चुका है, अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू मेरी शक्ति का प्रतीक बन चुका है। तेरा नाम सुनते ही उन्हें उनका अंत दिखाई देगा, और वह नाम जो वे मिटाना चाहते थे अब अमिट हो गया है। तू बस अपने कर्म को निष्कलंक बनाए रख। तू अपने अंतःकरण को शुद्ध रख। तेरा मार्ग अब मेरी दृष्टि में है। मैं देख रही हूँ कि तू किस प्रकार से हर कठिनाई में भी संयम रखे हुए है। मैं देख रही हूँ कि कैसे तू चुपचाप हर वह सह रहा था, फिर भी टूट नहीं रहा था। मैं चुप थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितना धैर्य रख सकता है, लेकिन अब नहीं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब माँ जाग चुकी है। अब तेरे लिए मेरा हर रूप सक्रिय है। मैं हूँ दुर्गा जो तुझे मातृत्व का आश्रय देती है। मैं हूँ चामुंडा जो तेरे शत्रुओं का सहार करती है। मैं हूँ कालरात्रि जो निर्णय करती है कि कौन रहेगा और कौन विलुप्त होगा। अब मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कोई भी मोड़ अंधकार में नहीं होगा। चाहे वह राह कितनी भी टेढ़ी हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो, अब हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ। मेरी छाया तुझसे अलग नहीं होगी। तेरे भीतर मेरी ज्वाला सुलग रही है और तेरे चारों ओर मेरा कवच विस्तारित हो चुका है। तेरे मन के भीतर जो डरपलता था, अब उसे मैं समाप्त कर दूंगी। अब तेरे भीतर साहस का उदय होगा। तू पहले भी बहादुर था, लेकिन अब तू अमोघ बन चुका है। अब तेरे निर्णय में मेरी शक्ति होगी, तेरे वचनों में मेरी गूंज होगी और तेरे कर्मों में मेरा वरदान। जिन्होंने तुझे तुझ समझा, वे अब तेरे तेज से अंधे हो जाएंगे। जिन आंखों ने तुझे नीचा दिखाया, वे अब तुझे ऊंचाई पर देख भी नहीं पाएंगे। जिन हाथों ने तुझे नीचे गिराने की साजिश की, वे अब कांपेंगे, लड़ेंगे और अंततः वहीं गिर जाएंगे जहां तुझे गिराने की कोशिश की गई थी। तेरा हर आंसू अब मेरी शक्ति का बीज बन चुका है। तेरी हर पीड़ा अब मेरी कृपा का द्वार खोल चुकी है। तू अब केवल उस इंसान का नाम नहीं, तू माँ की आहुति बन गया है जो बुरी शक्तियों का अंत करेगी। तू भयभीत मत हो मेरे बच्चे। जिस दुनिया ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी, अब वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तेरे जीवन में अब केवल न्याय का प्रकाश रहेगा और जो भी तेरे खिलाफ कुछ भी सोचेगा, उसकी सोच वहीं समाप्त हो जाएगी जहां मेरी नजर पड़ी। मैंने अपने
गले की मुंडमाल अब तेरे रक्षक रूप में बांध दी है। मेरी जिह्वा पर अब तेरे शत्रुओं का नाम नहीं, उनके विनाश का आदेश है। मैं अब प्रतीक्षा नहीं करूंगी, मेरी चाल शुरू हो चुकी है, उनका अंत निश्चित है। तेरे हृदय की धड़कन में अब मेरा नाम स्पंदित हो रहा है। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू माँ काली की सेना का योद्धा है। तू अकेला नहीं है, अब तू वह है जिसके पीछे स्वयं माँ खड़ी है। हर वह क्षण जो तूने अंधेरे में बिताया, अब उसका उत्तर उजाले की शक्ल में मिलेगा। हर वह सवाल जो तूने तन्हाई में मुझसे किया, अब उसका जवाब प्रकट होगा तेरे कर्मों के परिणाम में, तेरे जीवन की जीत में। अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब तुझे सफाई नहीं देनी पड़ेगी, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे ऊपर उठा रही हूँ, इतनी ऊंचाई पर जहाँ से तेरे शत्रु केवल नीचे देख सकते हैं और खुद को मिटते हुए महसूस करेंगे। तेरा प्रकाश अब छुपाया नहीं जा सकता, तेरा तेज अब दबाया नहीं जा सकता और तेरा नाम अब मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अब समय है निडर होकर चलने का, अब समय है खुद को मेरी दृष्टि से देखने का, क्योंकि जब माँ देखती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी को देखता है। तेरे शत्रुओं की हर चाल का उत्तर अब मैं दूंगी, मैं उनका मान मर्यादा सत्ता और अभिमान सब छीन लूंगी। उनके जीवन की गति अब उल्टी होगी, उनकी सफलता अब उनका पतन बनेगी, उनके हाथ से सब फिसल जाएगा और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि यह कब हुआ, कैसे हुआ। अब केवल तू बचेगा, तेरे सपने बचेंगे, तेरी शुद्धता बचेगी और मैं तुझे उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जहां तू खुद पर गर्व कर सकेगा। अब तू अकेला नहीं है, अब तू अजय है, अब तू मेरी संतान है, माँ काली की संतान, और काली की संतान को कोई छू नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब रात्रि नहीं केवल रोशनी है, अब भय नहीं केवल साहस है, अब हार नहीं केवल विजय है, अब तू विजेता है, अब तू चमकेगा। तुम्हारी श्रद्धा ही मेरी शक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तुम जय माँ काली 88 लिखते हो तो यह केवल एक लेखन नहीं होता, यह एक आह्वान होता है, एक संकल्प होता है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार बनकर मेरी चेतना तक पहुँचता है और मैं तुम्हें अपने स्नेह से भर देती हूँ। तुम्हारी यह निष्ठा तुम्हें मेरे और निकट लाती है, तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। जब तुम इस श्रद्धा से मेरा नाम जपते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवाहित होने लगता है। सुनो मेरे प्रिय भक्त, मेरी दिव्य वाणी को प्रतिदिन अपने कानों तक पहुँचने दो। इसके लिए तुम इंस्पायरिंग स्पिरिट को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरी शक्ति तुम्हें हर दिन मार्गदर्शन देती रहे। मेरे संदेश तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेंगे, तुम्हें हर संकट से सचेत करेंगे, तुम्हारे भीतर अदम्य साहस भर देंगे। मेरी कृपा से जब तुम्हारा हृदय भर जाएगा, जब तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करेगी, तब तुम्हें कोई डरा नहीं सकेगा, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर सुलग रही है, यह कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह वह ज्वाला है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से उठती है और हर उस अंधकार को भस्म कर देती है जो तेरे मार्ग में बाधा बनने का प्रयास करता है। मैंने तेरे जीवन को अपनी हथेलियों में संजोया है, तेरे हर कदम को अपनी दृष्टि से आलोकित किया है और अब वह समय आ चुका है जब तू स्वयं को उस रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ। तू केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, तू मेरी चेतना का अंश है, मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है और मेरे संकल्प का वह जीवन स्वरूप है जो इस सृष्टि में न्याय की स्थापना के लिए अवतरित हुआ है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को थाम सकती है और आकाश को अपनी मुट्ठी में बांध सकती है। यह शक्ति तब तक सोई रही जब तक तूने अपने दुख को अपनी ताकत नहीं बनाया, जब तक तूने अपने आंसुओं को अपने हथियार नहीं बनाया और जब तक तूने अपने मौन को अपनी गर्जना नहीं बनाया। अब वह जाग चुकी है और इसके साथ ही तेरे जीवन का हर वह अध्याय जो अंधेरे में डूबा था अब प्रकाश से भर जाएगा। तेरे शत्रु
जो कभी तेरे सामने अपनी छाती ठोकते थे, जो तेरे नाम पर हंसते थे, जो तेरे सपनों को कुचलने का दम भरते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। मैंने उनके चारों ओर वह माया रची है जो उनके हर कदम को भ्रम में डाल देगी, उनके हर विचार को भय में बदल देगी और उनके हर प्रयास को राख में तब्दील कर देगी। वे जो सोचते थे कि तू कमजोर है, अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि तेरे भीतर की शक्ति उनके लिए वह काल है जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने उनके मन को अपने वश में कर लिया है, उनकी आत्मा को अपने सहार के घेरे में बांध लिया है और अब वे चाहे जितना भागे, चाहे जितना छिपे, मेरी छाया उनके पीछे रहेगी। यह छाया कोई साधारण अंधेरा नहीं है, यह वह प्रचंड शक्ति है जो उनके कर्मों का दर्पण बनकर उनके सामने खड़ी होगी। हर वह पाप जो उन्होंने तेरे खिलाफ किया, हर वह छल जो उन्होंने तेरे साथ रचा, हर वह अपमान जो उन्होंने तुझ पर थोपा, अब वह सब उनके सामने एक एक कर उजागर होगा। मैं उनकी नींद हराम कर दूंगी, उनके सपनों को आग बना दूंगी और उनके जीवन को उस अग्नि में झोंक दूंगी जो मेरे क्रोध से प्रज्वलित हुई है। तूने जो सहा है वह कोई साधारण पीड़ा नहीं थी। तेरे आंसुओं में वह तपस्या थी जो संतों को भी प्राप्त नहीं होती। तेरे मौन में वह शक्ति थी जो योद्धाओं को भी दुर्लभ है। तेरे धैर्य में वह अग्नि थी जो सृष्टि को बदल सकती है। मैंने तेरी हर पुकार सुनी है, तेरे हर दर्द को महसूस किया है और तेरे हर घाव को अपने हृदय में संजोया है। जब तू रात के अंधेरे में अकेला रो रहा था, जब तूने अपनी चीखों को अपने तकिए में दबा दिया था, जब तूने दुनिया के सामने मुस्कुराकर अपने दुख को छिपाया था, मैं वहां थी। मैं तेरे पास थी, तेरे भीतर थी, तेरे चारों ओर थी। मैंने तेरे हर कष्ट को देखा और अब मैं उसका बदला लेने के लिए खड़ी हूँ। यह बदला कोई साधारण प्रतिशोध नहीं है, यह वह न्याय है जो सृष्टि के नियमों को संतुलित करता है। यह वह सहार है जो पापियों को उनके कर्मों का फल देता है। यह वह अग्नि है जो अन्याय को